मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। चलिए आज चर्चा करेंगे जीएस और जीके के कुछ विशेष प्रश्नों पर। और आपके सुपर टेट सिलेबस का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग भी है, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और एक जानकारी आपको और देनी थी कि प्लेलिस्ट जो है अपडेट कर दी गई है, आप वहां से जाके सभी प्रैक्टिसेस को क्रम से देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। 4 विकल्प आपके सामने हैं। अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी और हकीम अजमल खां। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। चलिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी। आपके विकल्प में दिया है लाला लाजपत राय, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। चलिए साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी। तो देखिए सन 1928 में साइमन कमीशन का जो है विरोध करते समय लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। 4 विकल्प आपके सामने हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रोफेसर एच.सी. मुखर्जी। चलिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनमें से जो है भारत के संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी में दिया है प्रोफेसर एच.सी. मुखर्जी। तो देखिए भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है 1920 में, बी में दिया है 1925 में, सी में दिया है 1930 में और डी में दिया है 1935 में। तो देखिए काकोरी षड्यंत्र जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी में दिया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सी में दिया है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और डी में दिया है मानस राष्ट्रीय उद्यान। चलिए भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो है नाम परिवर्तित करके जो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर कर्नाटक में? चलिए आपको बताना है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में, जबकि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में, और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार राज्य में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुल्तानपुर झील अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार में, गुजरात में, उत्तराखंड में या फिर हरियाणा में? सुल्तानपुर झील अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार में, गुजरात में, उत्तराखंड में या फिर हरियाणा में? तो देखिए सुल्तानपुर झील अभयारण्य जो है यह हरियाणा राज्य में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि बिहार में जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य अभी हमने चर्चा की, और गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए में दिया है सतलज नदी पर, बी में दिया है ब्यास नदी पर, सी में दिया है दामोदर नदी पर और डी में दिया है चंबल नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि ब्यास नदी पर जो है ब्यास परियोजना, और दामोदर नदी पर जो है दामोदर परियोजना, और चंबल नदी पर जो है चंबल परियोजना। चलिए भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? देखिए परियोजनाओं से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न आना है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है। विकल्प ए में दिया है सतलज नदी पर, बी में दिया है ब्यास नदी पर, सी में दिया है महानदी पर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सतलज नदी पर अभी हमने बताया कि भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है, और ब्यास नदी पर जो है ब्यास परियोजना, और हीराकुंड बांध परियोजना जो है महानदी पर है। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो एक बार जो है क्लास को अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दें आप लोग, और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है? ऑप्शन ए में दिया है अश्वघोष ने, बी में दिया है नागार्जुन ने, सी में दिया है हेमचंद्र ने और डी में दिया है गौतम बुद्ध ने। चलिए बुद्ध चरितम महाकाव्य जो है लिखा है अश्वघोष ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। विकल्प आपके सामने हैं मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, श्रीनाथ या फिर वासव। यह प्रश्न जो है काफ़ी विवादित रह चुका है, आपके सुपर टीटी एग्जाम में जो है आ चुका है, और वहाँ पर उत्तर जो है मत्स्येंद्र नाथ माना था, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गोरखनाथ। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए में दिया है गरबा, बी में दिया है चरकुला, सी विकल्प में दिया है जवारा और डी में दिया है यक्षगान।
तो देखिए गरबा लोक नृत्य जो है गुजरात का है, चरकुला जो है ब्रजभूमि का है और जवारा जो है बुंदेलखंड का है। यहाँ आपसे कर्नाटक का लोक नृत्य पूछ रहा था, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। चलिए विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर या जिसे शिव मंदिर कहा जाता है, जिसकी भीतरी दीवारों में जो है रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, पूछ रहा है कि यह मंदिर जो है किसने बनवाया था। ऑप्शन ए में दिया है देव बर्मन ने, बी में दिया है महेंद्र बर्मन ने, सी में दिया है नरसिंह बर्मन प्रथम ने और डी विकल्प में दिया है नरसिंह बर्मन द्वितीय ने। तो देखिए कांचीपुरम में जो कैलाश मंदिर है इसे बनवाया था नरसिंह बर्मन द्वितीय ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश का, बी में दिया है आंध्र प्रदेश का, सी में दिया है कर्नाटक का और डी में दिया है केरल का। तो देखिए कथक जो है उत्तर प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है कुचिपुड़ी और कर्नाटक की चर्चा अभी हमने की कि कर्नाटक का जो है यक्षगान लोक नृत्य है। तो कथकली लोक नृत्य जो है केरल का है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए में दिया है 175 मीटर, बी में दिया है 179 मीटर, सी में दिया है 180 मीटर और डी में दिया है 182 मीटर। चलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई पूछ रहा है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जो है 182 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। चार विकल्प आपके सामने हैं, विष्णु शर्मा, पाणिनि, कालिदास या फिर भारवी। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रसित हो जाते हैं। यह प्रश्न आपके साइंस से है। ऑप्शन ए में दिया है तानिका शोध, बी में दिया है मस्तिष्क, सी में दिया है हंटिंगटन रोग और डी में दिया है अल्जाइमर रोग। देखिए डाउन सिंड्रोम की खोज जो है लैंगडन डाउन ने की और इसमें होता क्या है, देखिए मनुष्य में जो है 23 जोड़ी जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसमें होता क्या है कि इसके 21वें जोड़े में जो है एक गुणसूत्र जो है अधिक हो जाते हैं, जिससे बच्चा जो है मंद बुद्धि का हो जाता है या उसके याददाश्त में कमी आ जाती है। इसी को जो है अल्जाइमर रोग से नाम से जाना जाता है। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सही जवाब होगा डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से जो किससे ग्रसित हो जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा अल्जाइमर रोग से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए में दिया है अनुप्रस्थ, बी में दिया है अनुदैर्ध्य, सी में दिया है विद्युत चुंबकीय और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो है अनुदैर्ध्य होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न आपके कंप्यूटर सेक्शन से है। स्पैम होता है अवांछित संदेश, बी में दिया है वांछित संदेश, सी में दिया है प्रोटोकॉल या फिर डी में दिया है उपयुक्त सभी।
चलिए, स्पैम जो होता है वह अवांछित संदेश होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया है फ्लॉपी डिस्क, बी में दिया है हार्ड डिस्क, सी में दिया है सीडी रोम और डी में दिया है रोम। तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी जो है रोम को कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए, आज हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। तो सेशन कैसा रहा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव या शिकायत है तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो देखिए, आज का सेशन सिर्फ यहीं तक। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।